में डालने का काम कर रही है। ये हमने NHAI को कहा है कि इसको तत्काल टोल को भी बंद करिए और आगे रास्ता भी बंद करवाइए। जब तक कनेक्टिविटी नहीं तब तक टोल नहीं। और ये आम जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी। कानून बना करके जेब काटी जा रही है। हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि अनिश्चितकालीन धरना इस टोल के ऊपर कि भाई किसान जब टोल पे इकट्ठा हो तो टोल तो होना चाहिए। जोर से बोल के बताओ। तो मेरा ये कहना है, मेरा आपको ये कहना है, किसान जब टोल पे आता है तो टोल होना चाहिए फ्री। तो भाई ये भी टोल जो है कुछ लाइनें फ्री है, बाकी जो बच गई वो लाइन भी फ्री करवा देनी है। और दूसरी बात, ये जो इनके कैमरे वैमरे लगे हुए हैं इनको भी ये बंद कर दें, क्योंकि बातचीत के लिए बातचीत का माहौल बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इनका 75 घंटे तक आपको टोल के ऊपर प्रधान जी धरना लगाना पड़ जाए, अनिश्चितकालीन धरना लगाना पड़े कि भाई हमारा तो दिन रात का धरना चलेगा और टोल हम करवाएंगे परमानेंट फ्री, ये काम भी करना पड़ेगा। चाहे भले इस काम को आप 2 दिन बाद करें, चाहे 3 दिन बाद करें, गांव गांव में जाकर के जो तक 75 घंटे तक टोल फ्री रहेगा तो उसका नुकसान होगा कंपनी को। और 75 घंटे से ज्यादा अगर टोल फ्री होगा तो वो इनको NHAI इनका टाइम बढ़ा देती है। आप मेरी बात समझे? अब अड़ी हुई कौन है? कंपनी अड़ रही है कि नहीं अड़ रही है? भाई कंपनी ने, यहां जब कंपनी आई है तो उन्होंने सर्वे भी करवाया होगा, यहां पे कितने व्हीकल आते हैं ये सर्वे भी हुआ होगा, कितनी गाड़ियों की एग्जेम्पशन होगी ये भी हुआ होगा सर्वे। तो इनका धरना ऐसे चलाना पड़ेगा प्रधान जी कि भाई 75 घंटे होने से पहले ही अपना धरना स्थगित, 1 दिन का गैप दे करके फिर धरना। कहने का मतलब यह है कि भाई या तो गांव को फ्री करो और किसानों की गाड़ियां से सम्मान यहां से जानी चाहिए, और अगर करोगे जोर जबरदस्ती तो भाई इस कंपनी को यहां से दुम दबा करके भागना पड़ेगा। ये टोल चला नहीं सकती और कोई दूसरी कंपनी भी आएगी वो भी नहीं चला सकती। इनका घाटा किसको होना चाहिए? कंपनी को। भाई 70 घंटे हुए, धरना स्थगित, फिर धरना शुरू 24 घंटे के बाद, फिर 70 घंटे तक इनका ऐसा इलाज हो जाएगा कि भविष्य में जो भी कंपनी यहां पे आएगी वो इसी लाइन के ऊपर चलने का काम करेगी, ना वो किसान को तंग करेगी और ना वो ग्रामीणों को तंग करेगी। अभी जो कमेटी हमारी है वो बैठ करके मीटिंग का मैसेज है वो इनके साथ बातचीत कर लेगी। बातचीत से समाधान होना चाहिए। अगर इनकी नीयत ठीक है तो बातचीत से समाधान हो जाएगा, और नीयत में गड़बड़ है तो फिर बातचीत से समाधान नहीं होगा, फिर समाधान होगा आंदोलन से। और आंदोलन के लिए आप और हम तैयार हैं, और आज भी तैयार है, आगे भी तैयार रहेंगे। ईब इसका इलाज कर लोगे तो फिर ये संकट मिट जाएगा, और नहीं तो एक का इलाज नहीं होगा तो उससे फिर 10 टोल प्लाजाओं को और ताकत मिलती है कि वहां बड़ौदी का एग्जाम्पल देख लो। और जब इसका इलाज कर दोगे तो पक्का काम हो जाएगा। आप इतनी संख्या में आए हो, आप डटे रहो, हम भी आपके साथ ही बैठे हैं। अभी जो कमेटी के साथी हैं वो मीटिंग करके आएंगे, और जैसी भी बातचीत होगी उसको ये हमारे बीच में आकर के बताएंगे। और मैं तो आपको ये भरोसा और आश्वासन देता हूं कि जो फैसला आप लोगे, जो फैसला यहां की कमेटी लेगी, जो फैसला आप लोग लोगे, हमारी ओर से उसमें आपको पूरा सहयोग मिलेगा। हम आपके साथ हैं। इस लड़ाई को निश्चित तौर पे हमें जीतना चाहिए। ये डाका है, ये लूट है, ये कानून बना करके जेब काटना है। तो इसके लिए हमें मुहिम को, हमारी जो मुहिम है उसको जारी रखना होगा, क्योंकि तो मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है भाई, ये इलाके के लिए शर्म की बात है। तो मुख्यमंत्री किसान का बेटा होने का दावा करते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के या उनके खुद के नारायणगढ़ बेल्ट के जो किसान हैं या आम जन है, अगर वो सड़कों पे बैठी है, अगर यहां लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है
तो फिर पूरे हरियाणा में क्या उम्मीद करेंगे? नेशनल हाईवे नंबर 7 पे ये बनोदी टोल प्लाजा फ्री है और आज ये वायदा किया गया था पिछली बार कि एक मीटिंग होगी जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उस मीटिंग में टोल कंपनी के ओनर होंगे और उस मीटिंग में NHAI के प्रतिनिधि होंगे। हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, हमारे सभी नेता, यहाँ के जो सरपंचगण हैं, लंबी मीटिंग चली। हमने उनके सामने मांग रखी कि ये 2-2.5-3 किलोमीटर के दायरे में लगभग 10 गांव हैं, इन गांवों को परमानेंट एग्जेम्पशन दी जाए, लेकिन वो केवल और केवल 6 गांवों पे सहमत हो पाए। लेकिन हमारा प्रस्ताव 10 का था। हमारी कमेटी ने एकमत होकर के ये कहा कि 10 गांव हमें फ्री चाहिए ही चाहिए। जो यहां से यूनियन की और किसानों की गाड़ियां निकलती हैं, वो हमने मीटिंग में कहा कि कार्ड के ऊपर वो बिल्कुल फ्री निकलनी चाहिए। यहां अव्यवस्था इतनी है कि जो दुपहिया वाहनों के लिए जो रास्ता है वो इतना तंग है कि कल यहां पे एक महिला का पैर टूट गया उसमें उलझने के कारण। तो ये मांग हमने उनके सामने रखी, लेकिन 10 गांवों की हमारी मांग पूरी नहीं हुई। उसके साथ में एक बड़ा मामला यहां चल रहा है जिस पे हमने NHAI के लोगों से बात की, टोल कंपनी के अधिकारियों से बात की। ये नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है ये करीब करीब 33 किलोमीटर का टुकड़ा है, जिसमें से केवल 12 किलोमीटर का हाईवे प्रयोग में लिया जा रहा है। लेकिन NHAI टोल कितना वसूल रही है? कंपनी टोल ले रही है पूरा 33 किलोमीटर का, लेकिन वो अंबाला के लिए कनेक्टिविटी नहीं दे पा रही है। जब वो कनेक्टिविटी नहीं दे पा रही है, वो तो छोड़ो, फ्लाई ओवर बना करके छोड़ रखा है। अगर कोई गूगल मैप से शहजादपुर से आगे वहां तक चला जाए तो हो सकता है कोई गाड़ी फ्लाई ओवर से नीचे भी गिर जाए, किसी की जान भी जा सकती है। जबकि NHAI की ये जिम्मेवारी थी कि कनेक्टिविटी नहीं थी तो शहजादपुर के पास इस हाईवे को ब्लॉक करना चाहिए था, बैरिकेटिंग लगाने चाहिए थे और टोल प्लाजा के ऊपर बोर्ड लगने चाहिए थे कि आगे शहजादपुर के बाद कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि जब आप 12 किलोमीटर का रास्ता ही प्रयोग हो रहा है तो 33 किलोमीटर का टोल क्यों लिया जा रहा है? क्यों लोगों की जेब काटी जा रही है? जब कनेक्टिविटी जोखिम में क्यों डाल रहे हो? हमने पहली बार हरियाणा में या देश में ये मामला सुना है जब बिना कनेक्टिविटी के टोल को चालू करने का मतलब है ये बनोदी टोल प्लाजा जो अंबाला में है, इसमें अवैध वसूली की जा रही है, लोगों की जेब काटी जा रही है और NHAI लोगों की जान जोखिम में डालने का काम कर रही है। ये हमने NHAI को कहा है कि इसको तत्काल टोल को भी बंद करिए और आगे रास्ता भी बंद करवाइए। जब तक कनेक्टिविटी नहीं तब तक टोल नहीं, और ये आम जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी। कानून बना करके जेब काटी जा रही है। हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि अनिश्चितकालीन धरना इस टोल के ऊपर रहेगा और 10 से 12 गांव 24 घंटे का धरना यहां लगा करके रखेंगे। 10 गांवों को फ्री कर दो और रोड को शहजादपुर के पास बंद करो, और जो 12 किलोमीटर का टुकड़ा है उसके बाद आप केवल 12 किलोमीटर का टोल वसूल कर सकते हैं। और जब तक यहां धरना है, गांवों की मांग पूरी नहीं होती है, ये रास्ता बंद नहीं करते हैं, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना यहां पर मजबूती के साथ चलेगा। आपके माध्यम से NHAI को, हरियाणा सरकार को, अंबाला के प्रशासन को हम ये बिल्कुल खुले रूप में स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जनता की लूट सरकार की नाक के नीचे और अधिकारियों की नाक के नीचे क्यों हो रही है? ये इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा खेल है। यहाँ के जो DC साहब हैं उनको तत्काल प्रभाव से ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के लोगों की जान और लोगों की जेब और इन 10 गांवों का हक है एग्जेम्पशन का, इनको ये अधिकार तत्काल मिलना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होगी या किसानों को कहीं परेशान तंग करने का काम किया जाएगा
तो हम सरकार को यह भी कहना चाहते हैं, किसी प्रकार के वहम में ना रहे, ईंट से ईंट किसान बजाने का काम करेगा और पीछे भी बजाएगी। एनएचआई के जो अधिकारी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ भी हम इस बात के बारे में ना कह सकते हैं, और जो हमारे बड़े अधिकारी आएंगे वो बात करेंगे। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमने ये टोल, जो हमने एनएचआई पूरा रोड देखिए, अगर उन्होंने कंप्लीट कर दिया तो उनके साथ चलते हैं, फिर गाड़ी में बैठ करके वो दिखा दें कहां कंप्लीट है, वो कनेक्टिविटी दिखाएं अम्बाड़ा के लिए जी। इसलिए हमारे साथियों ने तय किया है कि डिप्टी कमिश्नर को भी ज्ञापन देंगे, और हमने टोल कंपनी को भी कहा है कि तुम टोल वसूल रहे हो, यहाँ एनएचएआई का ऑफिस नहीं है, यहाँ ऑफिस टोल कंपनी का है। टोल कंपनी भी लिखे एनएचएआई को, और यहाँ टोल के ऊपर बोर्ड लगवाओ कि शहजादपुर के बाद में कनेक्टिविटी नहीं है, शहजादपुर में उस रास्ते को ब्लॉक करो, और आगे जब कनेक्टिविटी हो तब उसको आप खोलने का काम करो। भाई एनएचएआई का काम हो गया सिर्फ जनता की जेब काटना, सिर्फ जनता की जेब के ऊपर डाका डालना, लेकिन हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और आप भी बात करने गए थे, हमने देखा भी कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो दुम दबा करके भाग गए। अगर जवाब है एनएचएआई के पास तो इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं, वो जवाब दे दे, मीडिया को आकर के वो बता दे। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, जनता की जेब काटी जा रही है बिना कनेक्टिविटी के। आज तक आप पत्रकार साथी हैं, बिना कनेक्टिविटी के आज तक कोई टोल चालू हुआ कहीं देखा है क्या आपने? ये बात तो आप खुद मुझे बता दीजिए। बता दी हमने, बात तो केवल हमारी इतनी है, 10 गांव फ्री कर दो, यूनियन की गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। यहाँ टोल के ऊपर बोर्ड लगाओ, शहजादपुर में उस रास्ते की किसान तो बैठ गए, समाधान होगा तो उठ के चले जाएंगे। वैसे भी सीजन का टाइम नहीं है, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा है कि भाई मजबूरी है, जनता के हित की बात है, गांवों के हित की बात है, किसानों के हित की बात है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। तो आपकी तरफ से क्या है, ये टोल फ्री करा दिया गया है या क्या है? टोल तो परमानेंट फ्री है, रोडवेज की बस भी फ्री जान लग रही है, ये देख लो आप। ये दिखा दो आप, रोडवेज की बस भी फ्री जा रही है, बिल्कुल परमानेंट फ्री है। और जब देखिए, अपना हमारे प्रधान जी रवि आजाद जी ने सारा कुछ आप सभी के बीच में बताई दिया है, और हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानते जी। तब तक हम अपना यहीं बैठे हैं, अपना खाने पीने की सभी किसानों की व्यवस्था कर दी, और रात को सभी अपना बिस्तर, कूलर और खाने पीना सब यहीं चलेगा।